श्रीमान एसएचओ साहब, थाना बारडा, मैं जगदीश चंद आर्य आपको अपना दुख सुनाता हूँ। मेरे बेटों के पास बारडा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन मुझे देने के लिए 2 रोटी भी नहीं है। कोई भी संतान अपने माँ बाप, अतः मेरी सुनने वालों से मेरी प्रार्थना है कि इतना जुल्म माँ बाप पर नहीं करना चाहिए। सरकार और समाज इनको दंड दे, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अभी ये ज्ञात हुआ है कि भी जो एक आरोपी वीरेंद्र है, उनका एक बेटा आईएएस है और वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। चरखी दादरी से आज की सबसे बड़ी खबर बता दें। बारडा निवासी आईएएस विवेक आर्य के दादा दादी ने बुधवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया। विवेक आर्य के दादा का नाम जगदीश चंद, उम्र 78 साल और दादी का नाम बागली देवी, उम्र 77 साल थी, जो अपने बेटे वीरेंद्र के पास बारडा में रहते थे। वीरेंद्र आर्य का बेटा विवेक आर्य 2021 में आईएएस लगा और उन्हें हरियाणा कैडर दिया गया था। इस समय वो अंडर ट्रेनिंग काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से गोपी निवासी जगदीश चंद और उनकी पत्नी ने बारडा स्थित अपने निवास स्थान में देर रात जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद करीब रात 2:30 बजे उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर ईवीआर 151 और बारडा थाना पुलिस पहुंची। जगदीश चंद्र ने मरने से पहले पुलिस को एक सुसाइड नोट भी दिया था। आखिर उसके अंदर क्या कुछ लिखा था, आइए उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जगदीश चंद्र ने किस पर क्या आरोप लगाए हैं। श्रीमान एसएचओ साहब, थाना बारडा, मैं जगदीश चंद आर्य आपको अपना दुख सुनाता हूँ। मेरे बेटों के पास बारडा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन मुझे देने के लिए 2 रोटी भी नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे महेंद्र के पास रहता था, जिसकी 6 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। मुझे कुछ दिन नीलम, जो महेंद्र की पत्नी है, उसने रोटी दी। उसके बाद उनका व्यवहार गलत हो गया, जिसके बाद उन्होंने मुझे पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद मैं अनाथ आश्रम में 2 साल तक रहा। जब मैं वापिस आया, उन्होंने मुझे फिर घर से निकाल दिया और मकान को ताला लगा दिया। इसी दौरान मेरी पत्नी को लकवा आया और वह वीरेंद्र के पास रहने लगी। अब उन्होंने भी रखने से मना कर दिया और मुझे बासी आटे की रोटी देनी शुरू कर दी और बासी दही देना शुरू कर दिया। आखिर ये मीठा जहर मैं कब तक खाता, इसलिए मैंने सल्फास की गोली खा ली और मेरी मौत का कारण नीलम, विकास, सुनीता और वीरेंद्र है। जितने जुल्म इन चारों ने मेरे ऊपर किया है, कोई भी संतान अपने माँ बाप, अतः मेरी सुनने वालों से मेरी प्रार्थना है कि इतना जुल्म माँ बाप पर नहीं करना चाहिए। सरकार और समाज इनको दंड दे, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी जमा पूंजी बैंक में 2 एफडी और दुकान जो मेरे नाम पर है, वह आर्य समाज बारडा को दे दी जाए। इसी तरह से जगदीश चंद ने एक सुसाइड नोट लिख के ये सभी आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले के बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। के समय हमारी ईआरवी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदीश चंद्र नामक व्यक्ति जो गोपी गांव का और उसकी घरवाली बागली, उन दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ जो है ना उसका सेवन कर लिया है और वो दोनों उसकी इफेक्ट में हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर तुरंत हमारी ईआरवी वहाँ मौके पर पहुंची तो जगदीश चंद्र ने उन्हें एक लिखित दरखास्त पेश करी, खुद की उसकी लिखी हुई है। उसको आप सुसाइड नोट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन उस समय तक वो जीवित था। उसने खुद अपने एक दरखास्त पेश करी और उसने आरोप लगाए अपनी पुत्रवधू के ऊपर। सुनीता जो है उसकी, नीलम उसकी पुत्रवधू है, वाइफ ऑफ महेंद्र। दूसरा उसका एक लड़का है विकास, वेद प्रकाश और सुनीता और वीरेंद्र। इन खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए कि भाई ये इसके बेटे हैं और बहुए हैं जो इनको तंग किया करते, दोनों मियाँ बीवी को, जिनके तंग आने के कारण ये गांव भी छोड़ के चला गया था, घर भी छोड़ के चला गया था। इसके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने अपनी दरखास्त में ये भी कहा कि भाई मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो दुकान है बारडा में, वो आर्य समाज को दे दी जाए, क्योंकि मेरे बहुओं और बेटों ने मेरी कोई सेवा नहीं की। वो हमें हमेशा तंग ही करते थे, जिसके कारण
सल्फास खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। उसी परिवार के ऊपर हमारे बारडा थाने में इन सभी के खिलाफ 306-34 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है और जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे भी फैक्ट आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो सुसाइड नोट कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो लिखित दरखास्त है। उस टाइम जब वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, उस समय ERV वालों को उसने वो दरखास्त दी थी। अभी ये ज्ञात हुआ है कि भी जो एक आरोपी वीरेंद्र है, उनका एक बेटा IAS है और वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन तथ्य जुटाने के पश्चात ही जो है ना, सारे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।